नमस्कार मित्रों। आकार IAS MP GK में मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। भीमा नायक। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में जिन नायकों का नाम लिया जाता है उनमें भीमा नायक को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में सन 1840 में हुआ था। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मालवा निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। हादुर, संवेदनशील तथा प्रारंभ से ही पहाड़ व जंगलों की गोद में पले बड़े भील योद्धा भीमा नायक अंग्रेजों के लिए मालवा निमाड़ क्षेत्र में भीषण संकट बन गए। भीमा नायक व उनके साथियों ने कई बार सरकारी खजानों को लूटा। भीमा नायक इस क्षेत्र में इतने प्रभावी और लोकप्रिय थे कि अनेक युवक बिना वेतन के उनकी फौज टुकड़ी में शामिल हो गए थे। भीमा नायक को जब अंग्रेज नहीं पकड़ पाए तब उनके रिश्तेदारों एवं जानने वालों को दंड एवं प्रलोभन दिए गए। विश्वासघात के कारण बाद में भीमा नायक को पकड़ लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आजीवन कारावास की सज़ा देकर बाद में उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया। अगले जनजातीय व्यक्तित्व में है जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम 1962 से 2001 एक अग्रणी समकालीन भारतीय कलाकार थे। जनगढ़ सिंह श्याम भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, जिसे जनगढ़ कलाम कहा जाता है। जनगढ़ का जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में एक पारद गोंड परिवार में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में नान कुसियाबाई से विवाह किया। वे बाद में एक साथी कलाकार बन गई। जनगढ़ के चित्रों के प्राथमिक विषय गोंड देवता है, जैसे ठाकुर देव, बड़ा देव, कलसेन देवी आदि। जनगढ़ ने जानवरों के कटआउट शैली के चित्रों को भी चित्रित किया है। अगले व्यक्तित्व है पेमा फालिया। भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है और पेमा फालिया उसके श्रेष्ठ कलाकार थे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भील जनजाति की कला पिथौरा पेंटिंग के उस्ताद पेमा फालिया का जन्म 31 मार्च 2020 की रात को निधन हो गया। जमुना देवी मध्य प्रदेश के सबसे पुरानी महिला सांसदों में से एक थी। उनका पूरा जीवन आदिम जाति और आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित रहा। जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1929 को मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा हाई स्कूल तक इंदौर में हुई। छोटी उम्र में ही वे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गई। जमुना देवी बुआजी के नाम से लोकप्रिय थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी का 81 वर्ष की अवस्था में 24 सितंबर 2010 को इंदौर में निधन हो गया। 1998 में वे राज्य की उप मुख्यमंत्री भी बनी। 2003 में उन्हें संसदीय जीवन सम्मान से तथा 2001 में भारतीय ज्योति से सम्मानित किया गया। अगले जनजातीय व्यक्तित्व है बिरसा गोंड। 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को बिरसा गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा हुआ। गोंड सरदार बिरसा ने जंगल जंगल घूमकर इन आदिवासियों को प्रेरित और एकजुट किया था। इस आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस एवं वन अधिकारी घटनास्थल पर आए। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियों की बौछार कर दी। बिरसा गोंड की घटनास्थल पर ही शहादत हो गई और जीरा गोंड की मृत्यु बाद में कारावास में हुई। अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ आदिवासियों पर काफ़ी जुल्म ढाया है। ख्वाजा नायक अंग्रेज़ों के भील पलटन के एक सामान्य सिपाही थे। बाद में उन्हें किसी गलती के कारण 10 साल की कैद हुई, जिस कारण से ख्वाजा नायक के मन में अंग्रेज शासन के प्रति घृणा के बीज अंकुरित हो गए। जब 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़का, तब ख्वाजा नायक बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक से मिल गए। यहीं से इन दोनों की जोड़ी बनी, जिसने भीलों की सेना बनाकर निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। अप्रैल 1858 को बड़वानी के पास आमलियापानी गांव में अंग्रेज सेना और भील सेना की मुठभेड़ हो गई, जिसमें ख्वाजा नायक के वीर पुत्र दौलत सिंह उनके योद्धा शहीद हो गए। कर्नल जेम्स आउटम ने ख्वाजा नायक को धोखे से गिरफ्तार कर मार दिया। अगले व्यक्तित्व है शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह। राजा शंकर शाह गढ़मंडला के प्रतापी राजा थे। 1857 क्रांति के दौरान देशभक्ति कविताओं की रचना कर अपनी जनता में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का भाव भरा। इसी कारण ब्रिटिश नौकरशाही के कारिंदों द्वारा शंकर शाह व उनके बेटे रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर 18 दिसंबर 1858 को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। टंटिया भील आदिवासियों का जननायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंटिया भील का जन्म 1842 में पूर्वी निमाड़ के खंडवा जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तांतिया भील था, जिसे अंग्रेजों ने टंटिया कर दिया। आदिवासियों का मसीहा कहे जाने वाले जननायक टंटिया भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टंटिया भील की पूजा की जाती है। टंटिया वनवासी क्षेत्र के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर क्रांति का बिगुल बजाया था। जननायक टंटिया ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की खिलाफत की।
अंग्रेजों ने ही जननायक टंट्या को इंडियन रॉबिनहुड कहा था। मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील को वर्ष 1990 में कुछ जय चंदों की वजह से फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में महज 15 वर्ष के थे तभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। टंट्या भील अंग्रेजों की छत्र छाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटे गए माल को गरीब शोषित आदिवासियों में बांट दिया करते थे। अगले व्यक्तित्व है दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे। राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी समाज के हित में आवाज़ उठाने वाले अग्रणी नेता थे। वे इंदिरा गांधी के करीबी रहे। इनका जन्म 18 जून 1944 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था। दिलीप सिंह भूरिया अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे। मोतीलाल वोरा के मुख्यमंत्री रहते हुए दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता नीति बनकर लागू हुई थी। श्री दिलीप सिंह भूरिया का निधन 25 जून 2015 को हो गया। कांतिलाल भूरिया वर्तमान समय मध्य प्रदेश के आदिवासी व्यक्तियों में से एक बड़ा नाम कांतिलाल भूरिया का है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। वे नानूराम भूरिया और लादी बाई के पुत्र थे। उनकी पत्नी कल्पना भूरिया और 2 बेटे संदीप भूरिया एवं विक्रांत भूरिया हैं। वे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। भूरिया मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र सांसद रहे हैं। कांतिलाल भूरिया वर्तमान में झाबुआ विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांतिलाल भूरिया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते दिग्गज आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के बाराबत्ती गांव के रहने वाले हैं। इनका जन्म 18 मई 1959 को बाराबत्ती गांव जिला मंडला में हुआ था। मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला लोकसभा सीट से सांसद है। कुलस्ते बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार में उन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल 13 दिनों 13 से 25 मार्च 1969 का था। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद यमंगल पांडे, कुंवर चैन सिंह। इनकी समाधि सीहोर में, इनका कार्यक्षेत्र नरसिंहगढ़ रियासत में था। मध्य प्रदेश के नर्मदा पुत्र के नाम से अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। इनकी पुस्तक है तीरे तीरे नर्मदा। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से कुंजीलाल दुबे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश का व्याकरणाचार्य पाणिनि को कहते हैं। इनकी पुस्तक अष्टाध्यायी थी। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के संगीत सम्राट तानसेन को कहते हैं। इनका मकबरा ग्वालियर में है। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्राट अलाउद्दीन खां को इनका कार्यक्षेत्र मेहर सतना में। स्वर साम्राज्ञी के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर थी। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष अनिल काकोडकर को कहते हैं। इनका जन्म बड़वानी में हुआ था। बुंदेलखंड के केसरी या शिवाजी के नाम से छत्रसाल को जाना जाता है। यह चंपत राय के पुत्र पन्ना को स्वतंत्र राजधानी बनाया। कैप्टन के नाम से प्रसिद्ध है मुश्ताक अली। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। गोली के नाम से प्रसिद्ध है शंकर लक्ष्मण। हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं। रामगढ़ की झांसी की रानी अवंतीबाई रही है। इनकी समाधि मंडला में है। कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास को कहते हैं। मालवा के कबीर संत सिंगाजी को दादा के नाम से स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को जाना जाता है।